हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। हमारा चैनल जैसा कि आपको पता है काम कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। रोजाना आपको सेल्फी करवाई जा रही है। आज सेल्फी नंबर 10 की बारी है जिसको हम लोग करके देखेंगे। सेल्फी नंबर 10 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। फाइंड आउट एरर में सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। वन ऑफ के हिसाब से ही तो यहाँ पे चेक करके देखो फटाफट से। नाउन कैसा आ रहा है उसमें भैया जी? प्लूरल आ रहा है। कैसा आ रहा है भाई? प्लूरल आ रहा है। वन ऑफ के हिसाब से यहाँ पे नाउन कैसा आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। बेस्ट अपने आप में कैसा डिग्री है? सुपरलेटिव। जहाँ सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आता है वहाँ पर हमेशा और हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन कौन आता है? दैट। जहाँ सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आता है वहाँ पर हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन कौन आता है भाई? दैट आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन कैसा है चेक करके देखो। आने वाला प्लूरल है। कैसा नाउन है? प्लूरल। तो आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो हैज़ का क्या होना चाहिए? हैव। हैज़ का क्या होना चाहिए? हैव। तो आंसर कौन सा होगा इसका? सी। नाइदर के साथ में चेक करके देखो। नॉर आता है। नाइदर द माउस नॉर द लाइन। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? बताया था एक दिन। नॉर है, और है, कौन है? नॉट ओनली है। इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? पास वाले सब्जेक्ट के। पास वाले सब्जेक्ट के। पास में सब्जेक्ट कौन है? द लाइन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो वर का वॉज। वर का वॉज। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। मे आई गिव यू। क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ? भैया जी चेक करके देखो। कुछ का मतलब कौन होता है? सब। चलो। हैज़ बीन, सी हैज़ बीन सपोर्टिंग हैज़ बीन लग रहा है। जहाँ हैज़ बीन या हैव बीन आता है वहाँ हमेशा पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम वाली कंडीशन में प्रीपोजिशन या तो सिंस आता है या फॉर आता है। तो इसमें चेक करके देखो फटाफट से क्या आना चाहिए भैया जी? सिंस। सिनोनिम पूछा है। कैजुअल का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। कैजुअल का मतलब कौन होता है? बहलाना फुसलाना। इंसिस्ट का मतलब कौन होता है? प्रेरित करना। इंसिस्ट का मतलब कौन होता है? प्रेरित करना। परसुएड का मतलब कौन होता है? अनुकूल बनाना। परसुएड का मतलब कौन होता है? अनुकूल बनाना। फ्लैटर का मतलब कौन होता है? खुशामद करना, चापलूसी करना, बहलाना फुसलाना। तो आंसर कौन सा होगा इसका? सी। रिकमेंड का मतलब कौन होता है? नियुक्त करना, चुनना। रिकमेंड का मतलब कौन होता है? नियुक्त करना, चुनना। इमिटेट का मतलब कौन होता है? नकल करना। इमिटेट का मतलब कौन होता है? नकल करना। फॉलो का मतलब कौन होता है? अनुसरण करना। कॉपी का मतलब कौन होता है? नकल करना। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? बी। थिंक का मतलब कौन होता है? सोचना, विचार करना। अलूड का मतलब कौन होता है? संकेत देना, इशारा करना। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। चलो, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बहुत प्रीवियस पेपर्स की सारी चीज़ें हैं जो सिलेक्ट करके आपके सामने करवाई जा रही हैं। तो इनको बार बार चीज़ों को देखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे एग्ज़ाम में जो आपको बोर्ड पे पढ़ाए गए होंगे और वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको सही करना है, ये है मतलब। क्या पूछा है? एंटोनियम पूछा है भैया जी। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग। आइसोलेशन का मतलब कौन होता है? अलग थलग। आइसोलेट कर देना, अलग थलग कर देना। सेग्रीगेशन का मतलब कौन होता है? अलगाव होता है। सेग्रीगेशन का मतलब कौन होता है? अलगाव होता है। एसोसिएशन मिलकर रहना, संग में रहना, समूह में रहना, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेक्लूजन का मतलब कौन होता है? एकांतवास होता है। सेक्लूजन का मतलब कौन होता है? एकांतवास। डिपोर्टेशन का मतलब कौन होता है भैया जी? प्रस्थान करना, देश के लिए निकाल देना, प्रस्तावित कर देना, निकाल देना, प्रस्थान कर देना, डिपोर्टेशन होता है। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। कंटेंटेड कौन होता है? तसल्ली होती है, संतोषजनक स्थिति होती है। कंटेंटेड, तसल्ली, संतुष्ट। डिससेटिस्फाइड कौन हो जाएगा? असंतुष्ट। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। एम्पेटाइड कौन होता है? रिक्त, खाली। एम्पेटाइड कौन होता है? रिक्त, खाली। हैप्पी कौन होता है? खुश। अनफ्रेंडली का मतलब कौन होता है? अमिलनसार, प्रतिकूल व्यक्ति। ठीक, आंसर कौन सा हुआ? ए। आई हैड टू पुल स्ट्रिंग टू पुट अप अ गुड शो। मेरे को अच्छा खासा दिखने के लिए भैया जी मैंने एक अपना व्यक्तिगत क्या छोड़ा है? प्रभाव छोड़ा है। पुल स्ट्रिंग्स, अपना खुद का प्रभाव, अपनी खुद की प्रतिष्ठा, अपना खुद का प्रभाव, वर्चस्व। यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। तो कौन सा आंसर हुआ? बी।
इट इज़ क्लियर दैट द आइडिया ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक होते हैं रिफॉर्मर सुधारक, रेन इन द सेम ग्रुप। रेन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है मिलजुल कर, मिलजुल कर, सहमति से, एक मत से, मूव्ड इन हारमोनी, मूव्ड इन हारमोनी। दिस प्लेस अफोर्ड्स, बर्दाश्त करता है, बहन करता है। और वर्ड्स आई व्यू, सरसी नर से देखना, वर्ड्स आई व्यू सरसी नर से देखना, जनरल व्यू हाईलाइट, सरसी नर से देखना, जनरल व्यू, ओवरव्यू, क्या हो जाएगा ओवरव्यू। कौन सा आंसर हो जाएगा सी। आगे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आई हैव नॉट फिनिश टू पेंट द डोर। आपको बता दूं मैं, हमेशा जहाँ पे फिनिश आएगा वहाँ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। क्या लगेगा भैया, आईएनजी लगेगा। तो इसका मतलब जीरंड बनेगा। यहाँ पे कौन बन रहा है, इन्फिनेटिव। तो पेंट का क्या होना चाहिए, पेंटिंग। पेंट का क्या होना चाहिए, पेंटिंग होना चाहिए। पेंट का क्या होना चाहिए, पेंटिंग। आप चेक करके देखो, पेंटिंग द डोर। कौन सा आंसर हुआ ए। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन, मोर देन का मतलब ही एक्सीड होता है, तो केवल एक्सीड आएगा। आप चेक करके देखो फटाफट से, क्या आएगा, एक्सीड। आई विल बी गिविंग ब्लड, ब्लड को क्या करते हैं, देते नहीं है, क्या करते हैं, दान करते हैं, डोनेट करते हैं। ब्लड को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। आप ऑप्शन चेक करके देखो कौन सा वाला होना चाहिए, सी। ब्लड को क्या करना, डोनेट करना। क्लियर। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है। एक बार देखो, दो बार देखो, अपने दोस्त से बताओ कि प्रैक्टिस चल रही है, वो भी जोड़ेंगे तो सब लोगों की चीज़ें निकल के आनी चाहिए। आगे कह रहा है द, चेक करके देखो, द स्टडी ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन जो सभ्यता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, देखेंगे। हिस्ट्री माने कौन होता है, इतिहास होता है। हिस्ट्री माने कौन होता है, इतिहास होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी कौन होता है, मानव विज्ञान, मानव अध्ययन होता है। एथनोलॉजी नृजात विज्ञान होती है। एथनोलॉजी कौन होता है, नृजात विज्ञान होती है। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, एथनोलॉजी होता है नृजात विज्ञान। आर्कियोलॉजी चेक करके देखो, पुरातत्व अध्ययन। आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन। तो आंसर कौन सा होगा, डी फॉर दिल्ली। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, नैतिक कथा, जानवर की फेबल, किस्सा, कहानी होती है। फेबल, किस्सा, कहानी। तो आंसर कौन सा होगा, ए। टेल, कथा होती है व्यक्ति की, व्यक्तियों की कथा को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, कथाएं। अनेक्डोट, लघु कथा, कहानी। पैरावल, कथाएं, कहानियाँ। पैरावल, किस्से। पैरावल, कथाएं, कहानियाँ, किस्से। तो आंसर कौन सा हुआ, ए। अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, एक ऐसी चीज़ जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। चेक करके देखो फटाफट से कौन सी होगी, देखेंगे आंसर बना के फटाफट। वॉल्यूनरेबल कौन होता है, खतरनाक होता है। वॉल्यूनरेबल कौन होता है, खतरनाक। फ्लेक्सिबल कौन होता है, लचीला होता है। फ्लेक्सिबल कौन होता है, लचीला। ब्रिटल माने कौन होता है, कमज़ोर। जो चीज़ आसानी से टूट जाए वो कैसी होगी, कमज़ोर होगी, इजीली ब्रोकन। तो आंसर कौन सा हुआ, सी। डेलिकेट माने कौन होता है, नाजुक। डेलिकेट का मतलब कौन होता है, नाजुक। चलो, करेक्ट स्पेल्ड वर्ब बनाना है, सही स्पेलिंग। DEFINITELY, DEFINITELY। चेक करके देखेंगे। DEFINITELY डेफिनेटली, निश्चित तरीके से। कौन सा आंसर हुआ, ए। सिमेट्री, CEMETERY, सिमेट्री। कब्रिस्तान होता है, कब्रगाह होती है, CEMETERY। कौन सा आंसर हुआ, सी। मिलेनियर, MILLIONAIRE, MILLIONAIRE। चेक करके देखो, MILLIONAIRE, मिलेनियर असंख्य होता है भैया। पैसेज दे रखा है, क्लोज पैसेज आपको बताया भी था। पेपर में कोई भी चीज़ कैसे भी आ सकती है। आपका एनडीए का एग्जाम आने वाला, उसमें भी क्लोज पैसेज आता है। तो चीज़ों को आप समझ के, सारी की सारी चीज़ें आप सीख के चलो, एग्जाम में कोई भी चीज़ आए तो आप उसको कर सकें अच्छे से। क्या कह रहा है, पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द, खाली जगह, ऑयल दैट कम्स फ्रॉम। चेक करो 21 में क्या दे रखा है, रिफाइंड, इंजन, मिनरल, कुकिंग। चेक करके देखो, पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द, कैसा है ऑयल है वो, रिफाइंड, शुद्ध ऑयल है। कैसा है, रिफाइंड है, शुद्ध ऑयल है। दैट कम्स फ्रॉम, जो कहाँ से निकल कर आता है भैया, अंडरग्राउंड। कहाँ से निकल कर आता है, नीचे स्तर से निकल के आता है। एंड फ्रॉम द ऑयल वेल, और फ्रॉम द ऑयल वेल।
फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड का मतलब कौन होता है, कच्चा तेल, वी गेट द वेरियस, हम भिन्न भिन्न तरीके की भैया जी क्या पैदा करते हैं, स्प्रिट्स, क्या पैदा करते हैं, स्प्रिट्स पैदा करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके की स्प्रिट्स पैदा करते हैं। आगे चलो, दैट ड्राइव शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें जो ज़मीनी स्तर पर चलती हैं, खाली जगह दे रखी है, एंड द क्वांटिटीज नीडेड आर, चेक करके देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, शिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, चेक करके देखो, जो हमारे साधन है भैया जी किसके पाई, ट्रांसपोर्ट के, किसके साधन है हमारे, ट्रांसपोर्ट के, जो जिनके लिए तेल वगैरह हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है द क्वांटिटी नीडेड आर, ये जो क्वांटिटी हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसको वहन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं भैया जी, मॉडरेट, वहन करते हैं, इसका क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको 25 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन 25 क्वेश्चंस को आपको घर जाके बार बार देखना है, चीज़ों को समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, इस चीज़ को सब्सक्राइब करवाना है हमारे चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सारी की सारी चीज़ें पहुँचें और उनको पढ़ने में मदद मिले। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।